हेलो दोस्तों, आज हम सीबीएसई 2020-21 का रिवाइज करिकुलम देखेंगे। बच्चों के मन में कुछ कॉमन डाउट्स है। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड सिलेबस में आएगा या नहीं। चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनल से डिलीट हुआ या नहीं। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बच्चों को छोड़ने में डर लग रहा है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें न्यूक्लियर फिजन है भी या नहीं। बोर्ड में इन सभी टॉपिक में हमें छोड़ना चाहिए, पक्का नहीं आएंगे, अगर आ गया तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको किसी और वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको मार्क करवा देता हूँ कौन कौन से चैप्टर पूरे आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर पूरे कट गए हैं और किसमें थोड़ा बहुत कटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर वन आपका पूरा आ रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें कुछ नहीं कटा। चैप्टर 2 भी आपका पूरा आ रहा है, चैप्टर 1 और 2 पूरा है। चैप्टर 3 में आपका पार्शियल कटिंग हुई है। चैप्टर 4 में भी थोड़ा बहुत कटा है। चैप्टर 5 भी पूरा आ रहा है। चैप्टर 6 भी पूरा आ रहा है, लाइव प्रोसेसेस। चैप्टर 7 आपका पूरा कट गया है, इसे काट लीजिए। चैप्टर 7 आपका पूरा कट चुका है। चैप्टर 8 में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी आपका पूरा आ रहा है। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें पार्शियल कटा है। चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये भी पूरा आ रहा है। चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें भी पार्शियल कटा है, आगे वीडियो में बताऊंगा क्या कटा है। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ये भी पूरा आ रहा है। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी पार्शियल कटा है। चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये आपका पूरा कट गया है। चैप्टर 7 और 14 आपका पूरा कट गया है, इसे पूरा काट लीजिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 पूरा आ रहा है आपके सिलेबस में। चैप्टर नंबर 16 आपका इंटरनल के लिए है, ठीक है। इंटरनल में आपके आएगा। चैप्टर नंबर 16 आपका इंटरनल में आएगा, और इंटरनल में क्यों आएगा इसमें भी बच्चों को डाउट है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है ये इंटरनल से डिलीट हो गया है, तो इन सभी डाउट को हम अभी मैंने बताया। चैप्टर 1 और 2 पूरा आपके सिलेबस में आ रहा है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। चैप्टर 3 से शुरू करते हैं। चैप्टर 3 में क्या डिलीट हुआ है, तो चैप्टर 3 में आपका इनिशियली सारी चीज़ें आ रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, चैप्टर 3 में आपका डिलीट हुआ है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो सीधा इसी पेज पे चलते, ये सारा आपके सिलेबस में आ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल भी आपके सिलेबस में है। तो सीधा हम चलते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में आ रही है। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ये भी आपके सिलेबस में है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, अब ये रहा आपका ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, यहाँ से आपका पूरा डिलीट हो गया है। ऑकरेंस ऑफ मेटल से आपका ऑकरेंस ऑफ मेटल के बाद आपको कुछ नहीं करना है। एक्सट्रैक्शन वगैरह सारा आपके सिलेबस से आउट हो चुका है, ठीक है। एनरिचमेंट ऑफ ओर, ये सारा कट गया है, इन सारी चीज़ों को आपको नहीं करना है। ये सारा आपके सिलेबस से ये सारी चीज़ें कट गई, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वगैरह सब आपके सिलेबस से काट दिया गया है। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, कोरोजन भी आपके सिलेबस से काट दिया गया है। तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। तो चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें आपको क्या चीज़ें करनी है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये शुरुआत का आपको सारा करना है। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड, ये चीज़ें आपको करनी है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सीधा आपको वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी आपके सिलेबस में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करते जाना है। और यहाँ से हम नीचे आते हैं, यहाँ तक आपको करना है। होमोलोगस सीरीज भी आपके सिलेबस में है। होमोलोगस सीरीज भी आपके सिलेबस में है। बच्चों के मन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारे सिलेबस में है या नहीं। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपके सिलेबस में है, इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। सीबीएसई 2021 का सिलेबस का कंपैरिजन करोगे सीबीएसई 2020-21 का रिवाइज सिलेबस और उससे पीछे के भी सिलेबस देखोगे तो सीबीएसई ने कभी भी इसका नाम मेंशन नहीं किया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, लेकिन ये आपके सिलेबस में है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, आपको कोई डाउट। तो देखिए यहाँ पे सीबीएसई 2020-21 का सिलेबस, रिवाइज सिलेबस से पहले ये वाला सिलेबस आया था। इसमें चैप्टर 4 में हम जाते हैं।
चैप्टर 4 में देखिए, सीधा मैं आपको चैप्टर 4 पे ले जाता हूँ। ये रहा देखिए मार्किंग स्कीम, इसमें कुछ चीज़ें भी डिलीट नहीं होती। चैप्टर 4 आ गए हम, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बाद सीधा होमोलोगस सीरीज दे रखा है। इसमें भी आपको मेंशन नहीं कर रखा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आ रहा है या नहीं, लेकिन सैचुरेटेड और कार्बन कंपाउंड वर्सेटाइल नेचर के बाद सीधा आपको किसको मेंशन किया गया है, होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो इसका मतलब ये बीच के सारे टॉपिक भी आएंगे। आप 2019-20 का चेक कर लीजिए, 2018-19 का चेक कर लीजिए, 2017-18 का, ये सारी चीज़ें मैंने चेक की और सब में एक जैसा ही दे रखा है। उसका मतलब ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, तो आप जाके इसे चेक कर सकते हैं, खुद से कंपेरिजन कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आपके सिलेबस में आ रहा है। इसके आगे ये सारी चीज़ें ब्रांचेस एंड रिंग, ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपके सिलेबस में है, चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। होमोलोगस सीरीज भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसके बाद से आपका नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, इसके बाद सारे टॉपिक आपके डिलीटेड है, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपको कोई सा भी टॉपिक, आप नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, नेमिंग आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से, ये टेबल भी कट गई है, ठीक है। तो इंटेक्स क्वेश्चन में हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, ये आपके सिलेबस में है। टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, क्वेश्चन नंबर 2 भी है। व्हाट इज द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, ये भी आपके सिलेबस में है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ये आपके सिलेबस से आउट हो गया है। नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये भी आपके सिलेबस से आउट हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये भी सिलेबस से कट गया है। कंबसन, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से आउट हो गई है। कंबसन, अब यहाँ पे आप कुछ भी देखोगे, अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सीबीएसई ने मेंशन किया डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आपके सिलेबस, ये कंबसन टॉपिक के अंदर है। यहाँ पे आ रहा है देखिए ऊपर, ऊपर ये आपके कंबसन टॉपिक के अंदर है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम वाइल दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड विल गिव ए येलो फ्लेम, ठीक है। ये वाला टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट किया है और ये ऑलरेडी डिलीटेड है कंबसन टॉपिक के अंदर। इसी की वजह से बच्चे कन्फ्यूज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये भी आपके सिलेबस से खत्म हो गया है। एडिशन रिएक्शन, ये भी सिलेबस से, ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी इससे पेपर में जरूर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारे क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे देखिए इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ आपके रिएक्शंस भी जाएंगे। कुछ टीचर बता रहे रिएक्शन कर लेना, रिएक्शन नहीं करना। सीबीएसई 2020-21 का सिलेबस देखिए, 2020-19-20, इसमें भी सेम चीज़ें लिखी गई है। प्रॉपर्टीज और यूजेस इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के सिलेबस में आता था, लेकिन अब ये हटा दिया, पूरा टॉपिक हटा दिया। इसका मतलब इसके रिएक्शन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही आउट हो गई। यहाँ पे सीबीएसई ने मेंशन नहीं किया कि फिजिकल करनी है केमिकल नहीं करनी, तो इसलिए रिएक्शन भी आपके सिलेबस में नहीं आएगी। सारा आपके सिलेबस से आउट हो चुका है, ये सारी चीज़ें हट गई है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से आउट हो चुकी है। तो ये सोप और डिटर्जेंट भी आपके सिलेबस से ख़त्म हो गया है, ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर 4 भी हमने देख, तो चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपका क्या घटा है, तो चलिए देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में शुरुआत का एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग ए प्रोडक्शन आपके सिलेबस में आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही है। हेरिडिटी भी आपके सिलेबस में है 9.2, इसमें भी कुछ नहीं कटा, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है। तो देखिए यहाँ पे आगे ये सब आ रहा है। सेक्स डिटर्मिनेशन भी आपके सिलेबस में है। अब इसके आगे चीज़ें डिलीट हुए। इवोल्यूशन आपके सिलेबस से पूरा उड़ा दिया, इसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं, कोई भी टॉपिक नहीं। आप फिर से मैं बताना चाहता हूँ, आप कंपैरिजन कर लीजिए 2018-19 का सिलेबस, 2019-20 का सिलेबस एंड 2020-21 का सिलेबस, खुद आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या सिलेबस में आ रहा है क्या नहीं। तो प्लीज़ ट्रस्ट में। ये स्पेसिएशन, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से हट गई है। ये सारा फोसिल्स सब उड़ गया है। बच्चों के मन में डाउट है फोसिल्स आएगा या नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था मानता हूँ, लेकिन अब सिलेबस में नहीं है, इस बार नहीं है, अगली बार तो होगा ही। ये सारी चीज़ें आपके हट गई है। इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस, ये सब हट गया है ये सारा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 भी हमने देख लिया, इवोल्यूशन पूरा आधा चैप्टर हटा दिया।
सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर इज रिमूव। तो हेरिडिटी बचा, इवोल्यूशन गायब हो गया चैप्टर नंबर 9 में से। चैप्टर नंबर 9 देख लिया। अब चैप्टर नंबर 10 के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में कुछ नहीं कटा, चैप्टर कुछ भी नहीं कटा। चैप्टर नंबर 10 में आपका कुछ भी नहीं कटा, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 पूरा आ रहा है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में भी बच्चों को दिक्कत है, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। तो चलिए चैप्टर नंबर 11 अब शुरू। चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपका फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ये कट कर दिया गया। तो देखिए कौन से टॉपिक आपके हटा दिए गए। बिगनिंग का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई आपका पूरा हटा दिया गया। ये डायग्राम जो ह्यूमन आई का था ये पूरा हट गया है, ठीक है। ये स्टार्टिंग का पूरा हट गया है आपके सिलेबस से। पावर ऑफ एकोमोडेशन भी हटा दिया गया है, ठीक है। एकोमोडेशन भी हटा दिया गया है, ठीक है। बच्चों को बहुत डाउट था कि ये है भी या नहीं। मायोपिया, आप देखिए डिफेक्ट ऑफ विजन भी आपके सिलेबस से हट गया है। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता था सीबीएसई के एग्जाम में। इस बार इस सिलेबस में ही नहीं है आपके। हाइपरमेट्रोपिया एंड लास्ट में आपका प्रेसबायोपिया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल नहीं करने। उसके बाद आपका पूरा आ रहा है, इसके नीचे देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो इसका फर्स्ट हाफ हटा दिया गया है। रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए प्रिज्म से आपका पूरा ये सारी चीज़ें आ रही है। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, ये भी आपके सिलेबस में है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी आपके सिलेबस में है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सारे एग्जाम्पल। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट्स, व्हाई इज द कलर ऑफ दिस स्काई ब्लू, कलर एट दिस सनराइज एंड सनसेट, ये आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट हाफ आपका चैप्टर नंबर 11 से हटा दिया गया है। फर्स्ट हाफ को हटाया गया है, सेकेंड हाफ पूरा आ रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको नहीं करने। चैप्टर नंबर 11 में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 12 है आपका इलेक्ट्रिसिटी और ये पूरा आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ भी लिया होगा। चैप्टर नंबर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई है ये अब हमें। तो चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या चीज़ें डिलीट हुई है। इलेक्ट्रिक जनरेटर डिलीट हुआ है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सारी चीज़ें डिलीट हुई है। तो स्टार्टिंग का आपको सारा करना है। अब बताता हूँ कहाँ से आपको डिलीट करना है। सीधा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। 13.2 भी करना है, 13.2.1 भी आपके सिलेबस में है। इसके देखिए राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ठीक है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपके सिलेबस में है। इलेक्ट्रिक मोटर भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर आपके सिलेबस में आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में ये भी आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल सिलेबस में है। इलेक्ट्रिक जनरेटर से सारी चीज़ें डिलीट हो गई है। इलेक्ट्रिक जनरेटर के बाद आपका डायरेक्ट करंट आएगा, इसी में आपका डायरेक्ट करंट आएगा, अल्टरनेटिंग करंट आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी आएगा, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सारी चीज़ें आपकी डिलीट हो गई है। इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपकी चीज़ें हट गई है। तो आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर से कुछ नहीं करना। तो आपके सिलेबस में इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड बचा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बचा, ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कोइल और सोलिनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तक आपको करना है हर चीज़। तो चैप्टर नंबर 13 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर नंबर 14 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। चैप्टर नंबर 14 में क्या करना है, चैप्टर नंबर 14 आपका पूरा डिलीट हो गया है।
चैप्टर नंबर 15 पूरा सिलेबस में आ रहा है। और इन्वायरमेंट एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और चैप्टर नंबर 16 इंटरनल में आपके आ रहा है। बच्चों के मन में डाउट है चैप्टर नंबर 16 इंटरनल में नहीं आ रहा, तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर 16 आपके इंटरनल में है, तो वेट फॉर। तो ये देखिए आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th एनुअल एग्जामिनेशन 10th रिवाइज्ड साइंस PDF। अब देखिए केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर 26 मार्क्स का आपका आ रहा है सिलेबस में। वर्ल्ड ऑफ लिविंग 23 मार्क्स का। नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स का। इफेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में आपका 13 14 15 आता था पहले, अब क्या बचा सिर्फ चैप्टर, पहले आता था 14 15 16 सॉरी 14 15 16, सिर्फ चैप्टर नंबर 15 आपका 5 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 16 से डाउट दूर करता हूँ। यहाँ पे आपका सिलेबस दे रखा है, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। अगर PDF चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद से मैच कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। तो आपका शुरुआत केमिस्ट्री के 5 चैप्टर, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यहाँ तक। ये आपका कितने मार्क्स का आ रहा है? अभी मैंने ऊपर दिखाया 26 मार्क्स का आ रहा है आपका। केमिस्ट्री पूरी आ रही है आपकी 26 मार्क्स की, 80 में से 26 मार्क्स की केमिस्ट्री ले ली। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आपके चैप्टर सारे लाइफ प्रोसेसेस, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। खुद देखिए हेरिडिटी मतलब चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका गायब है। 3 ही चैप्टर इसमें दे रखे हैं, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हेरिडिटी ही गिवन है, मतलब चैप्टर 7 आपका गायब है। मतलब ये 3 चैप्टर आपको मिलके कितने मार्क्स दे रहे हैं? 23 मार्क्स। ये 3 चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हो गए। इसमें से भी 2 चैप्टर पूरे आ रहे हैं और चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में भी कुछ काटा गया है। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना। अब नेचुरल फिनोमिना देखिए 12 मार्क्स का हो गया। 12 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें आ रही है नेचुरल फिनोमिना में? आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, मतलब चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 भी आपका आधा काट दिया गया और ये आ रहा है आपका 12 मार्क्स का। और इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट देखिए ये आपका आ रहा है 14 मार्क्स का। इसमें 2 चैप्टर है, इसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हटा ही दिया गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आधा हट गया है। तो इसमें 2 चैप्टर है आपके, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आधा। ये मिलके आपके 14 मार्क्स के आ रहे हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ इसमें 1 चैप्टर और एनवायरनमेंट, ये 5 नंबर का आ रहा है, सिर्फ इकलौता चैप्टर। बहुत ही आसान है, पढ़ते ही आपको पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। तो ये आपका मैंने मार्क्स का दिखा दिया। अब दिखाता हूँ चैप्टर नंबर 16 आपके इंटरनल में आ रहा है। ठीक है, यूनिट 4 यूनिट 5 देखिए। यूनिट 5 में एक नेचुरल और इन्वायरमेंट आपके सिलेबस में ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। ये इंटरनल असेसमेंट में ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इसमें इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपका इंटरनल असेसमेंट में है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? एंड में देखिए, बिल्कुल एंड में ले जाता हूँ, यहाँ पे भी इंटरनल असेसमेंट में लिख रखा है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चे समझ रहे हैं, ऊपर दे रखा है डिलीटेड प्रैक्टिकल्स। ये आपके डिलीटेड प्रैक्टिकल्स है, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स जो डिलीट हुए हैं 6-7 प्रैक्टिकल्स, 7 प्रैक्टिकल्स आपके डिलीट हो चुके हैं आपके सिलेबस से। ये 7 प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस से हट गए हैं, तो इसी में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में डिलीटेड इंटरनल असेसमेंट नहीं लिखा, इसलिए आपका ये इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। करता हूँ कि मैंने आपके सभी डाउट्स दूर कर दिए। तो देखते रहिए मेरा चैनल डाउट पॉइंट, क्योंकि आपके सारे डाउट हमारे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।